हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शन के रिलेशन पार्ट पर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो जो थी और आई थिंक रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने बता दिए थे। और रिलेशन में डोमेन क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, को डोमेन किसको बोला जाता है, रेंज किसको बोला जाता है, इन सारे पॉइंट्स पे बात हो चुकी थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर यहाँ पर ये है कि रिलेशन में अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो वो रिलेशन को कैसे शो किया जाता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन को किस तरीके से शो करेंगे, मतलब यक्स का बाई के साथ कैसा रिलेशन है। तो उनके हिसाब से उनका कहना ये है कि सर वहाँ पर हम मतलब आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते, जैसे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होनी है उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ सबको कि रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिकल पार्ट वाले चैप्टर से इसको आप ऐड करो। रिलेशन में आपको ये देखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं यक्स और वाई, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर में दो चीज़ें रहेंगी, पहला पार्ट रहेगा एक्स एंड दूसरा पार्ट रहेगा वाई। तो x और y के बीच में कौन से रिलेशन, अब हम वहाँ पर रिलेशन को किसी और दूसरे वर्ड से नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ दोनों में दिख रही है जिसको आप बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, बात ये आ रही है कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हमको रिलेशन अपने से बताना है ना। कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया है ऐसे, ठीक है ना, कई सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट दिए हुए हैं, तो वहाँ पर हमको अपने से रिलेशन को बताना होगा कि यहाँ पर ये वाला रिलेशन है, ठीक है। वो आपके दिमाग है, आप गेस कर लो कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन है ना। लेकिन हमारे पास अगर क्वेश्चन करेगा रिलेशन से तो वो खुद रिलेशन बना के देगा कि यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। आज मैं कुछ क्वेश्चन भी इसी तरीके से लूँगा तो उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इस रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो गिवन सेट में, ठीक है ना, गिवन सेट से क्या ये रिलेशन डिफाइन हो सकता है, कौन से, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से फिर होंगे अगर वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे हम आज, ठीक है। और आज हम रिलेशन के आगे वाले पार्ट्स फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, जिससे फंक्शन ओवर हो जाएगा। फिर फंक्शन के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अभी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ले सके। तो पहली चीज़ यहाँ पर आज हम बात करते हैं रिलेशन में कि रिलेशन में अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो कैसे हम रिलेशन को शो करेंगे, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर दिख रहा है। ऑर्डर्ड पेयर किस में आते हैं, ए क्रॉस बी में आते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालते हैं, है ना, तो उसमें क्या आते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस बी हमने लिखा, तो हमने लिख दिया 3 4, ठीक है ना, पहला ऑर्डर्ड पेयर आया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया 3 4 के बाद 5 6 लिख दिया, फिर हमने लिख दिया 7 8 लिख दिया ऐसे, फिर हमने लिख दिया 9 10 लिख दिया ऐसे। ये समझने के लिए है, यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप समझ लेंगे। जब क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को आपके सामने विजुलाइज किया जाएगा तो समझ जाओगे कि करना क्या है। अभी तो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन होती क्या चीज़ है। तो रिलेशन क्या होती है कि ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है ये एक्स और वाई आपस में किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, है ना। क्योंकि अब देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में जब हमने बोला था तो रिलेशन में हमने ये भी बताया था कि ये जो वाई होता है, ठीक है, हमारे पार्ट को देखिए, इसको एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई, इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई, एक्स वाई। कोई अदर वेरिएबल भी आप ले सकते हो, ठीक है, एक्स वाई के अलावा। अब हमने यहाँ पर ये एक्स लिया, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। तो हमने क्या बोला था, वाई को क्या बोला था, दिस इज इमेज, हमने क्या बोला था, इमेज है। तो और x को हमने क्या बोला था, प्री इमेज भी बोला था। x को हमने प्री इमेज बोला था, ठीक है। मतलब कि 4 की पहले इमेज क्या थी, ठीक है, और 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज आप बोलोगे क्या है, 4 है, और 4 की पहले वाली इमेज क्या थी,
3 थी, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स के थ्रू रिलेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे कि इमेज और प्री इमेज के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आ रही है कि आप देखो जो आपको दिख रहा है ना वही चीज़ केवल शो कर देना। बाकी हमने पहले ही बताया था कि रिलेशन आप किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सेट आ रहा है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ढेर सारे दिए हैं, उसमें ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट हैं, तो उनके बीच में कई सारे रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन की भी बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज में कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किए जा सकते हैं, तो उनकी बात तो होगी। यहाँ पर रिलेशन क्या हो रहा है, तो आप अगर एक्स और वाई को देखो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमने इसीलिए एरो डायग्राम भी बनाया था। तो एरो डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम ये, देन फिर यहाँ ये एरो डायग्राम हमने बनाया। एरो डायग्राम के लिए तो सर्कुलर पार्ट लेंगे। अब ये वाला जो पहला होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, इसको हम मान लेते हैं ए सेट है, और ए सेट में कौन से एलिमेंट रहते हैं, एक्स के एलिमेंट रहते हैं, ठीक। आप डेफिनेशन क्लियर होगी, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। दूसरा सेट है बी, बी में क्या, वाई के एलिमेंट रहेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स कौन से फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 3, 5, 7, 9, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 देन 5 देन 7 देन 9, ठीक है, ये हमने लिख लिया 3, 5, 7, 9 ये। और बाई सेकेंड वैल्यू तो 4, ठीक, 4 के बाद फिर 6, फिर 8, फिर क्या 10। तो आपको ऐसे नहीं कि यहाँ इनके बीच में रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन एक्स वाले का रिलेशन वाई वाले के साथ बताना है, ठीक है। तो हम एक्स वाले का रिलेशन वाई वाले के साथ निकाल लें, तो अगर आप एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन से काफ़ी अच्छा रिलेशन बनता है। तो वाई की वैल्यू क्या है भाई, देखो वाई जो है हमारा कितना है, इस एक्स से एक ज़्यादा दिख रहा है हर कंडीशन में। देखो वो रिलेशन आप बनाओगे जो हर एक एलिमेंट में फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वाले का कोई अलग रिलेशन, दूसरे वाले का कोई अलग रिलेशन, तीसरे वाले का कोई अलग रिलेशन, ऐसा नहीं, एक रिलेशन होगा, ठीक है ना, जो पूरे के पूरे सेट को शो करेगा, जो पूरे के पूरे सेट के लिए एक होगा, ठीक है। तो हम बाई, अगर बाई देखें तो यहाँ 4 है, ठीक है, तो 4 के लिए एक्स देखें अगर कितना है 3, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, एक ही चीज तो चीज आ रही है। ये जो 4 है हमारा 3 से 1 जाता है, 3 + 1, तो हमारा 3 क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, ठीक। तो क्या हुआ x + 1। यहाँ पर ये देखो दूसरी 6 वाले में, दूसरी कंडीशन में 6, तो 6 की अगर प्री इमेज देखें तो क्या आ रही है 5, यहाँ पर क्योंकि वो डिफाइन करके देखो रखा गया है, ठीक है। तो 6 की प्री इमेज क्या आ रही है 5 आ रही है। तो 6 की जो प्री इमेज 5 आ रही है, तो यहाँ पर भी 6 क्या है भाई, देखो बाई, और x क्या 5 क्या हो गया x, तो ये भी तो कितना है 1 ज़्यादा है भाई। हर कंडीशन में क्या आ रहा है, यहाँ पर भी देखो 8 इमेज हुई, 8 की प्री इमेज क्या है 7, ठीक है, तो 7 से 1 ज़्यादा ना, तो 7 किसका है x का है, ठीक। फिर 10, तो यहाँ पर भी ये 9 से 1 ज़्यादा है, तो x कितना हुआ 9, तो x + 1। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है कि x और y जो है, ठीक है ना, आप x और y का जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है वो कैसा हो रहा है। यहाँ पर रिलेशन अगर बताने के लिए बोल दिया तो आप इसके पास इसके साथ क्या रिलेशन बताओगे, है ना, तो इसको आप क्या कर दोगे सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये क्या रिलेशन के साथ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसका रिलेशन क्या करना है, बता देना है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने बताया था रिलेशन को आप ऐसे शो करोगे, रिलेशन, फिर ये सच दैट वाला सिंबल, किसका किससे, देखो ए का बी से हो रहा है, वो भी चीज आप शो करोगे, तो A to B ये लगाया जाता है, रिलेशन A to B। जब रिलेशन A to B, तो रिलेशन A to B क्या हो रहा है यहाँ पर, जब कोई भी रिलेशन होता है तो हम देखते हैं कि किन के बीच में शो करते हैं, x और y के बीच में। तो रिलेशन जो x y का है कैसा है, सच दैट, यहाँ पर दो चीजें आप लिख सकते हो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अभी दिखाया हमने कि y = x + 1,
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो y है x से 1 ज़्यादा है, आप हर जगह देख रहे हो। और दूसरी चीज़ फिर ये भी लिखनी पड़ेगी कि x जो है किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, एंड y जो है किससे बिलोंग करेगा, हमारा b से बिलोंग करेगा। ये रिलेशन होगा, ठीक है। इसको आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना लिख के यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि y इज 1 मोर देन x। इसको अगर हम वर्ड में लिखना चाहें इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं कि y, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं कि y इज 1 मोर देन x। लिख सकते हैं ना इसकी जगह y इज 1 मोर देन x, ठीक है। तो आप दो में से कोई भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रिलेशन देख के अगर हम बना रहे हैं तो क्या करना है, हम इन दोनों ये जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं इनके बीच में देख लें कि ये कौन सा रिश्ता आपस में रख रहे हैं, एक ज़्यादा है एक कम है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे तब पता चलेगा। ये तो अपने से बनाने वाली बात हो गई, ठीक है, कि हम यहाँ पर देखें ऑर्डर्ड पेयर को देखें, ऑर्डर्ड पेयर को देख के अपने से रिलेशन बनाए। लेकिन हमारे पास क्या होगा, रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को देख के बताना है कि क्या गिवन सेट से वो रिलेशन फाइंड हो रहा है या फिर नहीं, या फिर कोई सेट दिया है उस सेट से रिलेशन बता दिया कि ये वाला आप रिलेशन बनाइए, तो उस रिलेशन के थ्रू कौन से ऑर्डर्ड पेयर निकालिए। एक हम एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल ही होगा, वो क्या है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमारे पास एक सेट है, ठीक, a इज इक्वल, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट a इज इक्वल, उस सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तक है। तो अब ये हमारे पास ये सेट हो गया, a इज इक्वल, क्या करना है, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है ना। अब रिलेशन को देखिए, यहाँ पर रिलेशन को किस सिंबल से शो करते हैं, r से शो करते हैं, और रियल नंबर को भी r से शो करते हैं। तो हमने बताया था जो सेट वाले नंबर होते हैं उनको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। जैसे रियल नंबर है ना, इसको ऐसे उसके ऊपर हम एक दो बार क्या कर देंगे, पेन को चला देंगे, ठीक, वो रियल नंबर, ठीक। तो रिलेशन यहाँ पर क्या है, हम अलग से कर देते हैं, दूसरे कलर से समझ में आ जाए। रिलेशन क्या है, r, ठीक, ये हो गया। इसके लिए हमको r रिलेशन डिफाइन करना है a टू a। अब रिलेशन कहाँ से है, देखिए जब हमने देखा था, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अभी इसके पहले जो हमने a क्रॉस b के बीच में रिलेशन निकाला था, तो a क्रॉस b मतलब a का b से रिलेशन, तो क्या लिख रहे थे, रिलेशन जो है a का b से है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला है, रिलेशन r फ्रॉम a टू a। तो हम इसके आगे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, r फ्रॉम a टू a। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है जिसमें रिलेशन कैसा डिफाइन किया है, ठीक है ना, डिफाइन रिलेशन, ठीक है ना। हमको क्या करना है, उसको दिखाना है, शो करना है, ठीक है, कि वो अगर रिलेशन की डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं तो क्या क्या चीजें आएंगी। तो रिलेशन यहाँ पर दिया है, देखिए रिलेशन। अब कैसा रिलेशन हमारे पास दिया है, a टू a का रिलेशन, क्वेश्चन में हमारे नहीं दिया है, ठीक है, ये r के बाद उस तरीके से नहीं किया है, ठीक। तो रिलेशन क्या है, x y, ये आपको जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इतना दे दिया, ठीक है ना, r फ्रॉम a टू a। अब इसके आगे ये सिंबल नहीं लगाएगा कि r फ्रॉम a टू a, ऐसा नहीं लिखेगा। आप सॉल्यूशन में इस तरीके से फिर करोगे, ठीक है। x y की कंडीशन क्या दी है कि सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। चलिए ये सेम अभी प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिया उसी तरीके से, ठीक। अब आप इसमें कुछ नहीं लिखा कि y कहाँ से बिलोंग करेगा, x कहाँ से बिलोंग करेगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है x और y, तो x कहाँ से होता है, फर्स्ट सेट से होता है, और सेकंड कहाँ से होता है, b सेट से। लेकिन जब रिलेशन अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि रिलेशन कैसा है, a टू a, एक ही सेट है, तो x भी a से बिलोंग करेगा और y भी कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, ठीक है।
तो y की भी वैल्यू इतने के अंदर ही आनी चाहिए, 6 के अंदर ही आनी चाहिए, और x की वैल्यू 6 के अंदर ही आप रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या पूछा हमारे क्वेश्चन में कि डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम का यूज करके इस रिलेशन को बताना है। ठीक है, हम यहाँ पर पूरी चीजों को लिख देते हैं, इससे आप समझ जाओ। फर्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, फाइंड रिलेशन। ठीक है ना, ऐसा हम लिख देते हैं, डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, फर्स्ट हो गया। और दूसरा लिखा है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक, क्या निकालना है हमको, दूसरे में डोमेन फाइंड करना है, पता है क्या होता है डोमेन, फिर क्या है कोडोमेन, और फिर क्या फाइंड करना है रेंज। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको आप समझ लोगे, इसका फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होगा, और फंक्शन के लिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट अलग तरीके से हैं, वो मैंने कॉन्सेप्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है ना, अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही साथ आपके ग्रुप में भी मैंने वो कॉन्सेप्ट हमने सेंड कर दिए हैं कि अगर आप किसी भी, ठीक है ना, और मतलब कोई हमारे पास रिलेशन है या फिर हम फंक्शन निकालें, उसका डोमेन, को डोमेन, रेंज फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करें, या मोस्टली कैसे हम डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं भी लिंक बता दूंगा उसकी टेलीग्राम चैनल की, तो आप उसमें ज्वाइन करके देख लोगे। ठीक, तो डोमेन, को डोमेन और रेंज फाइंड करना, इतना हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, तो सोल्यूशन हम करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या बोला, देखो सोल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले क्या उठाया करो कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया रहता है उसको उठाएं। ठीक है, इक्वेशन दिया है उसको अगर उठाएं, तो इक्वेशन में क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस वन। हम फिर बाद में इसके बाद एरो डायग्राम बना लेंगे, वैसे एरो डायग्राम ज़्यादा इजी पड़ता है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, हमारी y की वैल्यू क्या है, x से वन ज़्यादा है। अब ध्यान रखिए, x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, और y भी कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, बिकॉज रिलेशन कहाँ है, a टू a। ठीक है, तो रिलेशन जब a टू a ही है, तो हमारी x की भी वैल्यू 1 to 6 होगी और y की वैल्यू 1 to 6 होगी। तो आप यहाँ पर क्या करो, y इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो हम x की जगह वैल्यू पुट करते जाएं तो y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, हम इसको निकालते जाते हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, वैसे तो डायरेक्टली, अच्छा हाँ, ये पार्ट आप फेयर में नहीं करोगे, एरो डायग्राम निकालने के लिए बोला है, एरो डायग्राम के थ्रू, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दोगे, एरो डायग्राम बना दोगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो y इज इक्वल x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, मतलब 1 2 के साथ पहला। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन क्या बन रहा है, 1 का 2 के साथ। यहाँ पर हमने क्या रखा है, x इज इक्वल 1, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते जा रहे हैं। फिर अगर हम क्या करें, x इज इक्वल टू हम 2 रखें, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 है, ये देखिए एक बार मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल 3, इतना तो समझ पा रहे हो सब। फिर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इट मीन्स 4। ठीक, x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इट मीन्स 5, ये आता गया। अब हम इसके आगे और निकालते जाएं, तो 4 तक हो गया। अब अगर हम 5 लें, तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या करें, 5, हाँ दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल 6, यहाँ तक तो है। अब 6 तक हम लास्ट वाला पार्ट भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम 6 रख सकते हैं, x की वैल्यू भी है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 6 रखें, तो y इज इक्वल टू कितना है, 6 प्लस 1 इट मीन्स क्या, 7, हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर आप ये देखो कि y की वैल्यू क्या 7 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि y की भी वैल्यू इसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए, रिलेशन दिया है a टू a। अब x और y कहीं से बिलोंग करेगा, हमने पहले भी बात किया था कि x
सेट ए से और बाई कहाँ सेट बी से। अगर दो सेट दिए हैं तो, नहीं दिए हैं तो उसी का रिलेशन उसी से कर देगा, तो ए टू ए दोनों सेम जगह से बिलोंग करेंगे, तो 7 पॉसिबल नहीं है। अब अगर यहाँ से डाउट हो तो आप एरो डायग्राम जब बनाओगे, हम एरो डायग्राम के लिए यहाँ पर ये दिख रहा, ठीक, और ये दोनों जगह विजुअल है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट को क्या पहले वाले को, अब ए टू ए है तो ये वाला भी हमारा क्या होगा ए, लेकिन यहाँ किसकी वैल्यू शो होगी, किसकी वैल्यू रहेगी एक्स की। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा बी, सॉरी बी नहीं होगा क्योंकि एक ही सेट है, तो ये वाला भी हमारा क्या रहेगा ए, और कहाँ की वैल्यू आएगी पाई की। चलिए हम एक लाइन से इधर एक्स की वैल्यू, अब दोनों जगह हम क्या करेंगे सेट लिखेंगे, दोनों जगह तो सेट ए ही है ना, अब उनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक, हाँ दिख रहा, और इधर भी सेट ए, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब इसका जब आप रिलेशन बनाओगे, एरो डायग्राम में क्या होता है, हम क्या करेंगे एरो करेंगे, तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y इज इक्वल टू कितना आया 2, तो x की वैल्यू 1 ली तो y इज इक्वल टू कितना हुआ ये 2। फिर जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 2 + 1 मीन्स 3, फिर 3 पे कितना आया 4, 4 पे कितना आया 5, 5 पे कितना आया 6, 6 पे कितना आया 7, तो क्या हमारे पास इधर 7 रखने के लिए है, नहीं, हमारे पास यहाँ पर 7 को मैच करने के लिए नहीं है, तो इतना इसमें हमारे पास क्या होगा डिफाइन हो पाएगा। लास्ट वाली वैल्यू x की 6 जब रखेंगे तो वो वाला पार्ट डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो रिलेशन क्या है, जितना डिफाइन हो सके उतना ही लिखना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर आंसर देखें तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो जाएगा, केवल और केवल क्या बोला एरो डायग्राम, तो इधर आपको ऊपर से मतलब नहीं है, ये ऊपर वाला पार्ट हमने आपको समझाने के लिए बताया कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हो, बाकी ऑलरेडी इजी है। फिर ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट नंबर पार्ट हो गया। अब आप इसको अगर देखो एरो डायग्राम के अलावा अगर बोल देता रोस्टर फॉर्म में करिए, ठीक, ये भाई ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अगर बोलता इसी को कि आप रोस्टर फॉर्म में करके दिखाइए, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में करने के लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जितने भी रिलेशन डिफाइन होंगे उनको हम लिख देंगे। तो रिलेशन क्या लिखते, रिलेशन, ठीक, रिलेशन कहाँ हो रहा है ए टू ए, और इक्वल करते हैं। रास्टर फॉर्म में सारी चीजें दिखेंगी, हम ये करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी पेयर बने हैं उन सारे पेयर को हम शो करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हम बना के लिखते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो क्या लिखेंगे x की वैल्यू 1 तो y की 2, पहला ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6, लेकिन इसके बाद वाला डिफाइन नहीं है, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 7, ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन को हम शो कर देंगे। ये हो गया, दिस इज एरो डायग्राम, दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन। अब दूसरा क्या बोला है डोमेन, को डोमेन, रेंज। तो डोमेन आप लिख सकते हो, डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन को हम बोल सकते हैं कि हम जो इनपुट कर रहे हैं, इनपुट कौन सी वैल्यू करते हैं x की वैल्यू, है ना, जैसे ये इक्वेशन हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो हम यहाँ पर क्या इनपुट कर रहे हैं, x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y इज रेंज। तो आप इन दोनों वर्ड को देख लो, डोमेन अगर हम बोले तो इनपुट जो डाटा करते हैं, तो इनपुट किसको हम करते हैं x को करते हैं, तो मिलता क्या है आउटपुट, आउटपुट क्या मिलता है y, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा डोमेन और को डोमेन, ठीक है, और रेंज, सॉरी रेंज की हम बात कर रहे हैं, रेंज, ठीक है ना, और को डोमेन तो वही रेंज से ही हम निकालते हैं अगर रेंज पूरा पूरा सेट बन जाए, ठीक है, रेंज पूरा पूरा क्या बन जाए बी वाला पीछे वाला सेट बन जाए,
तो डोमेन क्या हो जाएगा, पहला पार्ट 1 2 3 4 5, दिस इज डोमेन। तो डोमेन हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक, डोमेन के बाद इनपुट को हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। रेंज, तो रेंज हमने जब 1 2 3 4 5 रखा तो क्या आउटपुट मिला, तो आप देख लो पीछे वाला क्या है 2 3 4 5 6। ठीक, कोडोमेन क्या होता है, रेंज में मतलब पूरा पीछे वाला सेट, तो पीछे वाला पूरा सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा का पूरा सेट ए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ ये सॉरी नहीं दिख रहा, तो कोडोमेन हम कहाँ लिख के बताते हैं, ये ठीक, यहाँ पर हम कोडोमेन लिख के बता देते हैं। तो कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन किसको बोलेंगे, पीछे का पूरा सेट, मतलब बाई वैल्यू जहां से आती है वो वाला पूरा सेट। तो बाई वाली वैल्यू यहाँ ए से ही आ रही है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेट ए। तो सेट ए कितना है 1 2 3 4 5 6, दिस ये हो जाएगा हमारा क्या, कोडोमेन। या फिर आप इसको 1 2 3 4 5 6 की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा क्या है, सेट ए। तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, रिलेशन को बताना है। रिलेशन में हमको ये नहीं करना है कि हमारे पास खुद से रिलेशन का इक्वेशन हमको खुद से बनाना है, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा, हम खुद से क्यों बना रहे थे, इसको समझने के लिए कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ, फिर उसके बाद चलते हैं किसमें, फंक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और सेम इसी बेस पे है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये बार बार बोल रहा हूँ। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो, नहीं बनता आप डाउट्स पूछो, ठीक है ना। आप बिल्कुल डाउट्स पूछ सकते हो, उस पर मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप चाहे कमेंट बॉक्स पे, यहाँ पर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पे आप डाउट पूछो, चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट्स पूछ लो, ठीक, या फिर जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप डाउट पूछो, ठीक है। उस पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। लेकिन हाँ, लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, सोल्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ्स आएगी। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है ना, क्योंकि पहले से ही बोला गया है, ठीक है। अच्छे मतलब कहा ही जाता है कि जो पर्सन प्रैक्टिस करने वाला ही पर्सन एक परफेक्ट इंसान बनता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट पर्सन, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, सोल्यूशन आएंगे, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना, कहाँ तक है 14 तक। अब यहाँ पर डैश 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 कर दिया, तो आप इसका मतलब मत समझना कि दिस इज इनफाइनाइट सेट, लास्ट में दिया हुआ है 14। तो 1 2 3 कहाँ तक जाएगा 14 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पर एक ही सेट दिया है, तो जब एक सेट दिया है तो आप पहले से ही श्योर हो जाओ कि रिलेशन आपका उस सेट का ही निकालना है, उसी का उसी सेट से निकालना है। तो क्या बोला है, डिफाइन रिलेशन आर, ठीक है ना। रिलेशन कौन सा रिलेशन, रिलेशन को देखिए आर से शो कर रहे हैं, ये आर रिलेशन को डिफाइन करिए फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए बाई आर। जो रिलेशन है क्या है, एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है ना। तो एक्स बाई के बीच में रिलेशन कैसा है, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। मतलब x के 3 टाइम को अगर हम y से माइनस करते हैं, कोई भी इक्वेशन आए तो उसको आप वर्ड इक्वेशन में जरूर आप बना लो, वर्ड इक्वेशन एक बना लो, वर्ड इक्वेशन से बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर x और y की वैल्यू डाउट नहीं करेगी। तो x के 3 टाइम को अगर हम y से माइनस करें तो वैल्यू कितनी है, 0 है। और दोनों ही एलिमेंट जो है कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, ए से बिलोंग करने चाहिए। एक्स बाई एक्स कॉमा बाई ये दोनों बिलोंग करेंगे कहाँ से, ए से। फाइंड क्या करना है, देना हमको डोमेन और रेंज। चलिए, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमने क्या बोला था कि आप या तो एरो डायग्राम से एक बार में कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर एरो डायग्राम से नहीं कर पा रहे हो, अभी नहीं है हैबिट में, क्योंकि अभी आप प्रीवियस क्लास में इक्वेशन को सॉल्व किए हो, वैल्यू रख के सॉल्व किए हो, ठीक, तो आप वही प्रोसेस अपना लो, ठीक है ना। वही
वहां पर बाउंडेशन नहीं है। अगर नहीं लिखा है ना कि आप एरो डायग्राम के थ्रू शो करो तो बाउंडेशन नहीं है। और अगर एरो डायग्राम के थ्रू लिखा हुआ है तो आप उस इक्वेशन को रफली सॉल्व करो, रफ में सॉल्व कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक्स की ये पुट करेंगे तो बाई ये आएगा, उसको फिर आप एरो डायग्राम में शो कर दो। ठीक, तो हम अगर यहाँ पर देखें रिलेशन जो है हम पहले सेट ले लेते हैं। सेट क्या है, ए दिया है। ए सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारा है 1 से लेके कहाँ तक, 14 तक, कितना पूरा दिया है। अब इसमें रिलेशन को क्या डिफाइन किया है। अब रिलेशन कैसा है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो ए टू ए ऐसे, इस वर्ड को पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो कि क्या है, यक्स और वाई जो है किस तरीके से है कि यक्स का 3 टाइम, अगर वाई से हम x के 3 टाइम में y को माइनस कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, वेयर x और y क्या है, a से बिलोंग करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास है। अब हमको इसमें क्या डिफाइन करना है, रिलेशन को डिफाइन करना है। तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे हम सॉल्व करें तो क्या हम 3x की जगह ये, अब यहाँ पर हम कौन सी जाने, x की भी वैल्यू तो a ही है, a से ही आएगी x की वैल्यू, यहीं से 1 2 3 4 5 6 हम कुछ भी पुट कर देंगे। y की वैल्यू यहीं से आएगी, तो हम कौन सी वैल्यू रख दें x की जगह और y की जगह। तो इसके लिए एक प्रॉपर इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि एक साइड x होना चाहिए और एक साइड क्या होना चाहिए, y। तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको अगर करें तो इसको इस इक्वेशन को उठा लें क्योंकि रिलेशन यहीं से डिफाइन है। मेन पार्ट तो ये है ना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन के हम मेन पार्ट को उठा लेते हैं। तो रिलेशन के का मेन पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम y को 0 के साइड भेज दें तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब y कितना है, x का 3 टाइम x का कितना 3 टाइम है y। तो x की जगह अब आप वैल्यू रखते जाओ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा y कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से 14 तक ही रहेगा, बिकॉज रिलेशन कहाँ से कहाँ है, a टू a ही है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 से लेके 14 तक ही रहेगी और x की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही रहेगी। इसके न तो आगे जाएगी न तो कम होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगर x की जगह 1 रखेंगे, ठीक, x की जगह कितना रख देंगे 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x की जगह 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पर आप जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे कर लो, या फिर एरो डायग्राम बना के डायरेक्टली कर लो। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि जनरल सा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन वाला, इजीली तरीके से कर लोगे। तो एरो डायग्राम हम बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। बाकी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर करके भी हमने बता दिया था। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं इसको सॉल्व करूँगा। दिस इज ए, ये x की वैल्यू वाला होगा और ये भी a होगा y की वैल्यू वाला। अब यहाँ पर आप 1 to 14 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 के आगे 7 विजुअल है 7। अब 8 9 10 11 12, ठीक, 13 एंड 14 ये हमने लिख दिया। इसमें अब भी ये दूसरा वाला जो y की वैल्यू है वहां भी तो यही चीजें हैं, तो वहां भी हम यही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 एंड 14 ये हमने लिख दिया, ये इनके एलिमेंट लिख दिए। अब आप देखो सीधा सीधा बोला है कि y कितना है, x का 3 टाइम, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। y इज इक्वल हमको क्या करना है, फाइंड करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की जगह x की वैल्यू रखते जाओ। अब आपको लिमिट पता है कहाँ से कहाँ तक रखना है, 1 से 14 तक रखना है और 1 से 14 तक आना भी चाहिए। तो आप ठीक है, x इज इक्वल टू अगर कितना रखते हो 1 रखते हो, आप इधर रख के एक बार चेक भी करते जाओ, ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू कितना रखते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा y, मतलब 3 1 जा 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो 1 का रिलेशन किससे हो रहा है 3 से,
तो 1 मैच कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। रोस्टर फॉर्म में करना होगा तो ऐसे करके जितने भी रिलेशन अंदर आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म बताया था वैसा आप कर लोगे। फिर अगर हम क्या रखें, 2 रखें तो 3 इंटू 2 इज इक्वल बाई, मतलब 3 2 कितना आ जाएगा 6, तो 2 का रिलेशन किसके साथ होगा 6 के साथ, दिस 2 6, ये हम 2 का रिलेशन बना देंगे किसके साथ 6 के साथ। फिर अगर अब 3 रखो तो 3 इंटू 3 बाई, तो कितना हो जाएगा 9, बाई इज इक्वल टू 9, तो 9 कहाँ है, ये है और 3 ये है, तो ये हमने ये तो कर दिया 3 का 9 के साथ। फिर 4 अगर हम रखें, 3 3 9 हो गया। अब अगर आप क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए, 3 इंटू 4 बाई, टेबल पढ़ना है, 3 4 12, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, क्या रखने पर 4, तो 4 यहाँ है और 12 यहाँ है, ये 4 का 12 के साथ रिलेशन। फिर 5 रखिए तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू बाई, तो 3 5 जा 15, तो बाई की वैल्यू 15, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बाई हमारा कहाँ तक आना चाहिए 14 तक ही आना चाहिए। तो यक्स तो रख सकते हैं लेकिन बाई नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों ही वैल्यू आनी चाहिए, यक्स एंड बाई दोनों। तो कितने पॉसिबल यहाँ पर है, इतने ही पॉसिबल है, 1 का किसके साथ 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो आप रोस्टर फॉर्म में अगर करना चाहो तो चलिए हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं जल्दी से। आप वैसे एक ही चीज़ शो की जाती है, एरो डायग्राम या फिर रोस्टर फॉर्म, तो हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म छोटा सा लिख देते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे इस क्वेश्चन के बाद फंक्शन पे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से और आप कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो हमें बता दोगे, ठीक है। उस कंडीशन में मैं फिर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो y कितना आया 3 आया, x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आया 6, पढ़ते जाओ, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन हो गया। क्या फाइंड करना है, डोमेन 1 2 3 4, रिलेशन में जिनके थ्रू रिलेशन डिफाइन हो जाए, जिन वैल्यू के थ्रू, ठीक है ना। रिलेशन में x की वैल्यू, तो रिलेशन की में x की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो हमारे पास जो डोमेन होगा, हमने इनपुट को ओनली कितना किया 1 2 3 4, उसके आगे हमने किया ही नहीं, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक। रेंज जो आउटपुट मिला, तो आउटपुट हमको कितना मिला 3 6 9 एंड 12। कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या बोला गया, पूरा का पूरा सेट बाई की वैल्यू वाला, तो बाई की वैल्यू का पूरा पूरा सेट क्या है 1 2 14, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कोडोमेन के लिए दिस प्लेस, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं, ये दिखा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कोडोमेन, तो कोडोमेन में बाई की वैल्यू वाला सेट पूरा, तो बाई की वैल्यू वाला सेट कितना है 1 2 3 4 5 1 से लेके कहाँ तक 14 तक, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चला जाएगा 14 तक चला जाएगा ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोडोमेन, या फिर इतना ना लिख के आप डायरेक्टली लिख दो पूरा पूरा सेट ए। तो ऐसे आप क्या करोगे, रिलेशन को फाइंड करोगे। तो आपने देखा रिलेशन में, रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा रिलेशन क्या है, ठीक है। इसको फोकस करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर भटक रहे हो तो फिर तुम्हारी गलती, ठीक। चलिए तो अब आगे एक टॉपिक की बात होगा इस चैप्टर का, फंक्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसी फंक्शन के लिए हम एक एक स्टेप करते आ रहे थे, सेट के बाद फिर रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर रिलेशन, देन उसके बाद क्या होगा फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन पे आने के लिए सब क्या है स्टेप, अगर हम इन स्टेप को नहीं फॉलो करेंगे तो फंक्शन नहीं बन पाएगा। फिर फंक्शन नहीं बनेगा तो आगे का जो हमारा मैथमेटिक्स का आगे का पार्ट है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ना। हम आप आज बात करेंगे फाइनली उस पार्ट पे जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि ये फंक्शन है क्या। जनरली आप फंक्शन कई सारे नाम सुने हो, ठीक है। फंक्शन का तो मतलब ही है ना, कोई प्रोग्राम अगर है चल रहा है उसको फंक्शन वर्ड देते हो, या फिर स्कूल में भी फंक्शन कई सारे होते हैं। तो यहाँ पर उन फंक्शन की बात नहीं करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन की बात करेंगे। किसको क्या बोला जाता है,
कौन सा फंक्शन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है इसकी बात आती है। आपने रिलेशन देखा, रिलेशन से ही फंक्शन बनेगा, हमने पहले बोला था। यहाँ पर फंक्शन को पढ़ने के पहले एरो डायग्राम जो रिलेशन में हमने देखा था, उस एरो डायग्राम के थ्रू फंक्शन को इजीली तरीके से समझा जा सकता है। तो हम रिलेशन में जो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था, एक सेट में ए बी सी डी हमने माना था, और दूसरे सेट में उन्हीं ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट थे, उन्हीं अल्फ़ाबेट से हमने क्या लिया था, बी सेट में कुछ नाम सेलेक्ट किए थे और फिर हमने रिलेशन शुरू किया था। उसी का हम एग्जांपल लेके शो करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन क्या है। देन उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आप रिलेशन बनाना सीख गए हो तो वहाँ से कर सकते हो। तो एक सेट हुआ हमारे पास ए, दिस इज ए, सेट ए, और ये हो गया हमारा दूसरा सेट बी। अब यहाँ पर डिफाइंड रिलेशन की बात होगी, जो रिलेशन डिफाइंड कर दिए जाएंगे। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पूरा पूरा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा x का y के साथ, ठीक है। फिर x का y के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कैसे हुआ, ये कहाँ बात करेंगे, हम रिलेशन में बात करेंगे। मतलब रिलेशन जो निकल के आया था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि पूरे ऐसा, ये इसका मीन्स ये हुआ कि पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा रिलेशन नहीं हो सकता है। जो क्राइटेरिया दी है हमारे क्वेश्चन में, उस क्राइटेरिया के थ्रू पूरे पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि हो भी सकते हैं, इसलिए क्या हुआ था कि रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसी से रिलेशन के साथ फंक्शन हुआ कि फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, या फंक्शन इज इक्वल टू रिलेशन, दो के साथ हैं, ठीक है। तो कभी कभी इक्वल भी हो जाता है और कभी कभी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम सबसेट होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जब सबसेट होते हैं उनकी बात करेंगे तो इट मीन्स कहा जाए कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में आ रहे हैं उसके कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर उठ के कहाँ पर आएंगे, फंक्शन में आएंगे। मतलब कुछ स्पेशल इसमें होगा, तो स्पेशल टाइप का ये रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। फंक्शन एक रिलेशन ही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ है। फंक्शन एक रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, ठीक। तो उसी की बात करेंगे। उसकी बात करने के पहले सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल पे चलते हैं और उस एग्जाम्पल को डायरेक्टली एरो डायग्राम में हम बनाकर जो रिलेशन बना था उसको हम देखते हैं। तो क्या क्या हुआ था, सेट ए में कुछ अल्फ़ाबेट आए थे। सेट ए में कौन कौन से अल्फ़ाबेट हुए थे हमारे पास, आई थिंक ए, हाँ A to D हुआ था, A B C D ये। अब इस A B C D से हमने इधर क्या किया था, कुछ नाम सजेस्ट किए थे, जैसे हाँ अभी, फिर भानु, ये अभी भानु। C से क्या हुआ था, चांदनी, कुछ भी ले लेते हैं। और D से दिया, या फिर हाँ अभी आप सी से चांदनी और सी से कुछ और था, चलिए हो गया। हम यहाँ पर डी पे चले जाते हैं डायरेक्टली, दिया। ये हमारे पास एग्जाम्पल था। अब इसके बीच में जो रिलेशन डिफाइन हुआ था, क्या रिलेशन डिफाइन हुआ था कि जो ये बाई है, बाई जो कहाँ से बन रहा है, एक्स से बन रहा। जिसको हमने क्या डिफाइन किया था कि x में जो अल्फाबेट आ रहे हैं ये b में आने वाले नाम के पहले अल्फाबेट है। मतलब x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेट b, या फिर x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बाई। तो बाई में जो भी आ रहा है उसका पहला लेटर क्या है, x है। तो x मतलब a b c d, ये डिफाइन हुआ था। और यहाँ पर हम ये डिफाइन भी कर सकते हैं। जब डिफाइन किए थे तो क्या हुआ था, a का रिलेशन अभी, मतलब A से अभी बना, B से क्या बना, भानु बना, C से क्या बना, चांदनी बनी, और D से क्या बना, दिया। ये पूरा पूरा रिलेशन बन गया। अगर हम यहीं पर क्या कर दें, इसी में एक चीज और शो कर दें। अगर हम
सी किसी और नाम को हम ले लें, अगर इसको डी से हम दिया को थोड़ी नीचे कर दें, स्पेस बना लें, फिर करें। ये चलिए दिया हमने यहाँ पर कर दिया, और इधर एक चीज और बढ़ा दी ई, ठीक है। ए बी सी डी ई हमने क्या कर दिया। सी से एक कोई और नाम अगर हम ले लें, चलिए तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं नाम एक अच्छा सा चमेली, ठीक है। और डी से क्या हो गया, दिया हो गया, इतना हम कर लेते हैं, और इससे कुछ नहीं, ठीक, इससे ज्यादा नहीं। तो अब इसमें हम कर लिए ए बी सी, अब डी। तो सी से देखिए, सी से दो चीजें बन रही है। अगर हम उसी रिलेशन को डिफाइन करें तो सी से दो बन रहे हैं, एक चांदनी और दूसरा चमेली। डी से, तो डी से एक ही आ रहा, दिया। लेकिन ई का कोई रिलेशन नहीं होता, ई का कोई रिलेशन नहीं हो रहा। दो चीज हमने देखी, जब ई नहीं था और इधर चमेली नहीं था तो पूरे रिलेशन बन रहे थे, ठीक। और जब ई आ गया और इधर चमेली हो गया तो पूरे रिलेशन नहीं बन रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये था जो इसके पहले वाला पार्ट था, ठीक है। पहले वाले पार्ट से फंक्शन बनता है, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। और अगर हम इसको इरेज कर दें तो ये भी एक क्या है, रिलेशन है। लेकिन दोनों ही रिलेशन में कंडीशन क्या हो रही है कि इमेज और प्री इमेज में कुछ चीजें क्या हो रही हैं, घट बढ़ रही हैं। जैसे यहां पर देखें तो जितने भी प्री इमेज में पार्ट हैं, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उन हर एक एलिमेंट का इमेज कहाँ है, बी सेट में है। ईच एंड एवरी एलिमेंट, ए का अभी, बी का भानु, सी का चांदनी, डी का दिया, एक है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमने जो लिखा था चमेली हमने यहाँ पर लिखा था और दूसरा हमने ई लिख दिया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये आ रहा और इसका कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, इसका कोई भी इमेज नहीं बन रहा। तो अब इसको क्या हम रिलेशन नहीं बोलेंगे, पीछे हम पढ़े हैं रिलेशन बोलेंगे, लेकिन फंक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। और केवल कितनी इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, ओनली वन इमेज, ठीक है। कितनी इमेज होनी चाहिए, ओनली वन इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अ रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे तो फंक्शन मतलब एफ से शो करेंगे। तो एक रिलेशन फंक्शन तब होगा, अ रिलेशन, अब उस रिलेशन को आर से शो ना करके किससे शो करेंगे, एफ से। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए, फ्रॉम अ सेट ए, ठीक है ना, टू सेट बी, टू सेट बी। भाई रिलेशन शो करेंगे तो रिलेशन ही तो है हमारे पास एक फंक्शन। तो रिलेशन कैसा है, स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। तो रिलेशन वर्ड को ही तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि रिलेशन कहाँ, ए से बी में है कि ए से ए में है, कहाँ है, ठीक है। इज सेड टू बी अ फंक्शन, ये डेफिनेशन हो रही है, इज सेड टू बी अ फंक्शन, is said to be a function if every element of set A if every element of set A has one and only one image, as one and only one image in set B, in set B। अच्छे से देखिएगा।
ये जो डेफिनेशन हो रही है, डेफिनेशन के थ्रू, अगर इन डेफिनेशन ये डेफिनेशन आ रही है तो फंक्शन बन गया, डेफिनेशन नहीं आई फंक्शन नहीं बना। सीधा सीधा केवल एक देखना है कि कोई भी अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी तो वो फंक्शन तभी होगा, यहां से इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट, ठीक है, सारे एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, ठीक। कितने इमेज होनी चाहिए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब ए का कई बार इधर रिलेशन होना चाहिए, यानी कि ए से अभी बन जाए और ए से कोई और बन जाए, जैसे यहाँ पर सी से चांदनी और सी से चमेली, तो कितने इमेज हो गए सी के, दो, ये गलत होगा, कितने, ओनली वन इमेज, ठीक है, कितनी इमेज होनी चाहिए, वन इमेज। तो दो रूल बन जाते हैं यहाँ पर, कौन सा रूल, पहला रूल कि जो इमेज होना चाहिए हर एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे पास इमेज किस एलिमेंट के होने चाहिए, हर एलिमेंट के होने चाहिए। तो हम यहाँ पर उन रूल को अलग कर लेते हैं, एवरी एलिमेंट है इमेज, ठीक, इमेज हर एलिमेंट की होनी चाहिए। फिर कितनी इमेज होनी चाहिए, दूसरा तो ओनली वन इमेज, कितनी इमेज होनी चाहिए, ओनली वन इमेज, ये होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो फंक्शन फिर नहीं होगा, ठीक है। तो हम आज फंक्शन के केवल इंट्रोडक्शन पर ही रुकेंगे, फिर फंक्शन के क्वेश्चन आगे वाले वीडियो पे करेंगे, ठीक है, और लास्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर को खत्म कर देगा। हम यहाँ पर अब इसको आप नोट कर सकते हो पॉज करके। चलिए, तो क्या आया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, कि हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होता है फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में, मीन्स रिलेशन जहां पर डिफाइन हो रहा है ए टू बी में हो रहा है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का बी के साथ इमेज होगा, कितना इमेज होगा, एक। अगर सेट ए से ए डिफाइन हो रहा है, रिलेशन ए से ए डिफाइन हो रहा है, तो ए से ए में ही, दिस इज डिपेंड ऑन रिलेशन, कि रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसी क्राइटेरिया पे जो इंट्रोडक्शन में हमने लिया कि वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ रिलेशन देख लेते हैं कि जो डिफाइन है, रिलेशन, डिफाइंड रिलेशन की हम बात करेंगे। सॉरी, ये जो फिगर है ये, तो अब हम यहाँ पर डिफाइंड रिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक डिफाइंड रिलेशन ही है, और उसी से हम क्या निकालते हैं, उसी से हम फंक्शन को निकालें, मतलब रिलेशन से ही फंक्शन निकालेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि फंक्शन, इसको हम यहीं पर रूल बना के लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन किससे निकलता है, रिलेशन से। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, फंक्शन इज द सबसेट और इक्वल टू रिलेशन। अब इस चीज को हम यहाँ पर देख भी लेंगे। मान लीजिए रिलेशन है, रिलेशन में हमने देखा 1 2 3 4 5, ये हमने देखा। अब आप जो यहाँ पर इधर देख रहे हो, कैसा रिलेशन डिफाइन है हमारे पास, कि हम जो अभी एग्जांपल लिए थे प्रीवियस, क्या लिए थे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बाई क्या है, x से 1 ज्यादा है, ठीक। दो सेट हैं a और b, तो a ये हो गया और b ये हो गया। अब डिफाइंड वाले पार्ट को ही केवल लिखेंगे, मतलब जिनकी जिनकी हमारे पास कंडीशन आ रही थी, ये दिस इज x, दिस इज y। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हम कुछ सेट ले लेते हैं इधर 1 2 3, सॉरी अब ऐसा लेंगे इमेज तो हम बना सकें, है ना, 1 का 2, हाँ ठीक, चलिए। तो हमने इधर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने बना दी। ये सेट B के एलिमेंट हो गए, ये सेट A के एलिमेंट हो गए। अब क्या बोला कि दो सेट अगर रिलेशन में है तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन डिफाइन करिए।
तो रिलेशन क्या था, डिफाइन था, क्या हमने बोला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो 1 अगर हम रखेंगे तो 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ, ये रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ पर बोला कि क्या ये हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, तो इस रिलेशन को क्या फंक्शन बोला जा सकता है कि नहीं, तो ये फंक्शन होगा, क्योंकि आप देखो क्या बोला है कि सेट ए के हर एलिमेंट का, तो देखिए आप कैसे, देखिए हर एलिमेंट से एरो जा रहा है तो आप जान लो कि हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। ये देखो 1 का भी एरो गया, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, तो पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल है। दूसरी क्राइटेरिया कि एक ही इमेज होनी चाहिए। देखिए तो हर एक एलिमेंट से एक ही लाइन जानी चाहिए, तो एक इमेज बन रही है। देखिए 1 से एक लाइन जा रही है 2 पे, तो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 5, 5 की इमेज क्या है 6। ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल है, दोनों कंडीशन क्या है, फुलफिल है। जब दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ये क्या होगा, इट इज फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन बोलेंगे। और बाकी वही डोमेन को डोमेन, फंक्शन में भी होगा डोमेन वही, दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन, यही होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। हाँ कुछ जब स्पेशल टाइप के और फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, जब फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तब वहां पर डोमेन को डोमेन फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ पर इस चीज को हम ऐसा कर देते कि एक चीज और आ जाता, भाई देखो 10, सेट ए में क्या हो जाता 10 हो जाता। तो अब क्या डिफाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो 10 अगर रखते x की जगह तो y की वैल्यू कितनी आती 11, तो क्या 10 की इमेज यहाँ 11 बनेगी, नहीं बनेगी, 11 है ही नहीं और 10 डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो सेट में तो लिखा रहेगा, बिकॉज ये पूरा पूरा क्या होता है, सेट होता है, तो सेट में तो लिखा रहेगा लेकिन रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देख लो, इस कंडीशन में सेट ए के क्या हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, 10 की नहीं बन रही है, ठीक है। जब 10 की नहीं बन रही तो ये रिलेशन नहीं होगा, या फिर 10 की नहीं बन रही तो ये रिलेशन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में रिलेशन नहीं हुआ, ठीक। इसी में हम और कंडीशन बना देते हैं। मान लीजिए कि किसी भी सेट की दो दो इमेज बन जाए, किसी भी सेट की दो दो इमेज बन जाए, ठीक है। हम कंडीशन इरेज कर लेते हैं। हम मान लिए कि 2 की एक इमेज और बन गई 8, तब यहां पर कहां पर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। पहले बताया कि एक इमेज बननी चाहिए, तो यहाँ पर 2 इमेज बन गई, ठीक है। लीजिए 4 से हमने एक और बना दिया, अभी भी ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं हुआ। एक से ज्यादा इमेज अगर बन गई किसी भी एलिमेंट की तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज, जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट की इमेज लेकिन एक इमेज, लेकिन किसी भी इमेज की कई सारी प्री इमेज हो सकती हैं, किसी भी इमेज की कई सारी प्री इमेज हो सकती हैं। अब इसको देखिएगा, इस वर्ड को देखिएगा, किसी भी इमेज की कई सारी प्री इमेज हो सकती हैं। कैसे, लाइन को हम थोड़ी जल्दी जल्दी इरेज कर दें और फिर उसके बाद, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, ये 2 का कहाँ था, 2 का 3 से था, 3 का किससे था 4 से। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कहने का मीन्स हमने क्या बोला कि एक इमेज की कई सारी प्री इमेज हो सकती हैं, लेकिन ये जो प्री इमेज है उसकी एक ही इमेज होगी, ठीक है। मतलब ये जो है, सपोज करिए कि 2 एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। अभी इसको हम पहले मिला दें, ये हमने इरेज कर दिया। 3 का मान लीजिए 3 से नहीं है, 3 का किससे है 4 से, 3 का रिलेशन 3 से ही है, 3 का रिलेशन किससे है 3 से ही है। तब भी ये अब क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया बताई कि हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। ये देखिए लाइन एरो जा रही है, इमेज बन रही है, एक बननी चाहिए, तो भाई 2 का 3 से,
तो 2 की कितने इमेज है? 3, एक 3 का वही है, ठीक है। तो यहां पर भी एक ही इमेज है। अब भले वही इमेज है, इट्स डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक। तो आया होगा समझ में ये चीज। ये है हमारे फंक्शन का कुछ पार्ट। फंक्शन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन ही एक फंक्शन है। जब उस रिलेशन में आने वाले हर एक एलिमेंट के एक ही इमेज बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फंक्शंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, और वो वाला पार्ट हमारा लास्ट होगा। देन उसके बाद आपका चैप्टर 2 ओवर हो जाएगा। थैंक यू।